हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकी टेक क्रिएशंस। आज हम सीखेंगे हाउ टू एनिमेट ए सेंटा क्लॉज। उसके लिए हम देखेंगे हमें कौन कौन से पार्ट्स चाहिए और इसको हमने कैसे क्रिएट किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे हमने फोटोशॉप में क्रिएट किया है। आप इसके सारे पार्ट्स राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हमें एनिमेट कराने हैं वो सारे पार्ट्स मैंने यहाँ क्रिएट किए हैं। जैसे ये कार्ट है और ये इसके लेग हैं, शू है। 2 टाइप्स ऑफ शू मैंने यहाँ बनाए हैं। ये फर्स्ट लेग है और ये सेकंड लेग है और ये इसकी बॉडी। और यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका अपर लेग है और ये इसका पाम है, लेफ्ट पाम। और ये लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पाम हो गया। और ये आपके चिक्स और ये बियर्ड है और ये है माउथ और ये है आईज और ये है नोज और ये है कैप। तो अभी आपने देखा कि आपको कौन कौन से पार्ट्स चाहिए एक सेंटा क्लॉज बनाने के लिए और उसको एनिमेट करने के लिए। आपको ये सारे पार्ट्स अलग अलग लेयर्स में क्रिएट करने हैं, तभी ये आप एनिमेट कर पाएंगे। पार्ट्स क्रिएट करने के बाद हम आएंगे अपने एनिमेटर 4 में और यहाँ हम कैरेक्टर चूज़ करेंगे कि कौन से कैरेक्टर पर हमें इसे लगाना है और कौन से कैरेक्टर के एनिमेशन इसको देने हैं। मैंने यहाँ पर ये G3 कैरेक्टर लिया है। अब हम आएंगे कंपोजर मोड में और यहाँ हम देख सकते हैं इसका बोन स्ट्रक्चर। और अब हम पार्ट्स इसके रिप्लेस करेंगे। पार्ट को कैसे रिप्लेस करते हैं इसकी स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से रिप्लेस करते जाएंगे इसके सारे पार्ट्स। एक एक करके हम इसके सारे पार्ट्स यहाँ से रिप्लेस करेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं और उसी प्रकार से हम यहाँ एडजस्ट करते जाएंगे। ये काफ़ी ज़रूरी स्टेप है। आपको पार्ट को रिप्लेस करना है और उसको एडजस्ट करना है और उसको सही जगह लगाना है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं उसको सही से एडजस्ट करें और देखें कि वो पार्ट आपके बॉडी के अकॉर्डिंग लगा हुआ है या नहीं। और यहीं पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, वो आप इस वीडियो में भी देखेंगे कि कैसे हम लगाने के बाद इसको रीचेक करते हैं कि ये किस तरह से मूव होगा और यहीं पर हम इसको सही कर सकते हैं। एक बार हम सारे पार्ट्स रिप्लेस कर लेते हैं, उसके बाद हम बॉडी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेंगे। जो पार्ट हमें नहीं चाहिए होता है उसको हम डिलीट कर देते हैं और जो पार्ट हमें चाहिए उस पे हम रिप्लेसमेंट करते हैं। यहाँ हमें बैक हेयर नहीं चाहिए तो बैक हेयर को मैंने डिलीट कर दिया है और फ्रंट हेयर को रिप्लेस कर लिया है कैप से।
तो सारे पार्ट्स रिप्लेस हो चुके हैं और हमने इसको एडजस्ट भी कर लिया है। यहाँ पर क्या होता है कि कोई लेयर अगर अपर होती है तो अपर शो होती है, तो हम उसको स्ट्रेच करके पीछे की साइड ले जा सकते हैं, जिससे कि वो बैक साइड में शो होगी। जैसे कि शू है और पाम है, और हमने पाम को हैंड के पीछे कर दिया है और शू को लेग के पीछे कर दिया है, जिससे कि ये अब सही से शो हो रहा है। इसी तरह आपका कोई भी पार्ट अपर शो हो रहा है तो आप स्ट्रेच करके उस लेयर को पहली वाली लेयर से बिलो ला सकते हैं, तो वो पीछे शो होगा। अब आप यहाँ से इसकी बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए। मुझे एक छोटा सेंटा चाहिए, अगर आपको बड़ा सेंटा चाहिए तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। इसीलिए मैं इसकी बॉडी और लेग और हैंड के साइज को छोटा करूँगी और उसके बाद बोन्स को एडजस्ट करेंगे बॉडी के अकॉर्डिंग। इसके सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट लग चुके हैं और ये सही से लगे हुए हैं या नहीं उसको चेक करने के लिए हमें प्रीव्यू करना होगा, और ऐसे हम चेक करेंगे कि ये सही से लगा हुआ है या नहीं। हैंड सही से काम कर रहे हैं और बॉडी को हमें थोड़ा छोटा करना होगा।
यहाँ हमने जो कैरेक्टर लिया था उसके ईयर बने हुए हैं, वो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, वो हमें नहीं चाहिए। और भी कोई एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो उसे हम डिलीट कर देंगे, जो कि हमारे कैरेक्टर में यूज़फुल नहीं है। इसी तरह आपके कैरेक्टर में अगर यूज़फुल है तो आप रख सकते हैं। पिछली वीडियोस में हमने माउथ के एक्सप्रेशंस यहाँ एक एक करके लगाए थे। यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कैरेक्टर को एज इट इज़ यूज़ किया है। और अब हम चेक कर लेते हैं ये सही से काम कर रहा है या नहीं। इस तरह से इसके सारे पार्ट्स हम चेक करेंगे। जॉइंट से हैंड सही से काम कर रहे हैं और लेग भी चेक करेंगे और लेग भी सही से काम कर रहे हैं। जॉइंट से हम चेक कर रहे हैं कि जॉइंट से सही से काम कर रहा है या नहीं, या कोई पार्ट आउटसाइड निकल रहा है या नहीं। अब हम नेक को चेक करेंगे और ये भी सही से काम कर रही है। अब हम जाएंगे स्टेज मोड में और यहाँ कुछ एनिमेशंस लगाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। मैं यहाँ से कैरेक्टर पर राइट क्लिक कर रही हूँ, एक्शन मेन्यू में जा रही हूँ और मैंने सिलेक्ट किया स्टैंड। और ये देखिए इसके हाथ बाहर निकल रहे हैं, तो हम जाएंगे कंपोजर मोड में और इसको फिर से थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा पार्ट हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई ना दे। और फिर से अब हम जाएंगे स्टेज मोड पर और यहाँ देखिए ये सही से काम कर रहा है। ऐसे ही अब बाकी के एक्शन देकर चेक कर सकते हैं। मुझे चाहिए कि सेंटा थोड़ा वॉक करे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर वॉक एक्शन देना होगा। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगी और एक्शन पर जाऊँगी और वॉक सिलेक्ट करूँगी और टाइमलाइन की हेल्प से एक्शन को प्लस कर देंगे। जितना आपको चाहिए आप उतना उसको प्लस कर सकते हैं। और हम इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे यहाँ से यहाँ। हमने जो कैरेक्टर लिया था ये उसकी फ्रंट वॉक है और वही वॉक एक्शन हमने अपने कैरेक्टर पर लगाया है। आप वॉक साइकिल को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और हमारा सेंटा सही से काम कर रहा है जैसा हमें चाहिए। अब हम सेंटा को फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं। यहाँ से जाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे बैक स्पेस की हेल्प से। अब मोशन की एडिटर की हेल्प से हम सेंटा को एक्शन देंगे कि वो हेलो करते हुए वॉक करे। मैं यहाँ मैन्युअली अपने कैरेक्टर को एक्शन दे रही हूँ। आप चाहे तो एक्शन मेन्यू से कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अगर वो एक्शन उसमें अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे मैन्युअली एक्शन दे सकते हैं। और यहाँ मुझे लग रहा है कि मेरे सेंटा का एक हैंड छोटा है, तो मुझे जाना होगा कंपोजर मोड में और यहाँ से मैं अपने हैंड को एडजस्ट करूँगी। दोनों हैंड बराबर होने चाहिए। हमारा सेंटा बिल्कुल रेडी है वॉक करने के लिए। अब हम इसको वॉक एक्शन के साथ साथ ट्रांसफॉर्म भी देंगे और वॉक एक्शन को टाइमलाइन में जाके थोड़ा सा बढ़ाएंगे जितना हमें चाहिए।
सेंटा विद हेलो वॉक इज रेडी। अब मुझे चाहिए कि सेंटा कुछ बोले, उसके लिए हम डायलॉग रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे और डायलॉग रिकॉर्ड करेंगे। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इसको हम यूज करते हैं। हेलो बच्चों, मैरी क्रिसमस, विश यू अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस। हेलो बच्चों, मैरी क्रिसमस, विश यू अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस। तो सेंटा हमारा सही से काम कर रहा है जैसा हमें चाहिए। और अब हम लेंगे यहाँ से एक बैकग्राउंड जो कि मैंने फोटोशॉप में क्रिएट किया था फॉर क्रिसमस। और मैंने क्रिसमस पर एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें मैंने अपने इस कैरेक्टर को और बैकग्राउंड को यूज़ किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ से हम डायलॉग रिकॉर्ड करेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, मैरी क्रिसमस, विश यू अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस। और यहाँ पर हमारा सेंटा अपने सैक को, अपने झोले को लेकर जा रहा है। और ये हमने कैसे बनाया इसकी वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगी, तो देखते रहिए विकी टेक क्रिएशंस। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in one horse open sleigh. प्यारे बच्चों, wish you very very happy Merry Christmas.